एक्सरसाइज 7.6 समाकलन, खंडशः समाकलन, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे खंडशः समाकलन। इसका फॉर्मूला एक बार बताए थे, पुनः देख लीजिए। इंटीग्रल बाय पार्ट, जैसे कि ILATE, आइलेट, आई फॉर हो जाएगा इनवर्स, एल फॉर हो जाएगा लॉगरिथम, ए फॉर हो जाएगा एल्जेब्रिक और टी फॉर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। अर्थात दो फलन दिखेंगे आपको, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब ये फलन ILATE में से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दिखा e⁻x साइन है, तो ये क्रम याद रखिएगा, जिससे कि e जो है एक्सपोनेंशियल है, तो ये और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इससे पहले आया है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड। पहला दूसरा जैसे ही निर्धारित करेंगे तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे, पहले को छोड़कर इनटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले को जिसको आपने छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन अवकलन इनटू पुनः दूसरे का समाकलन, और जो भी इसे सॉल्व करने पर आए टोटल समाकलन। ये आपको मन में रखना है, बार बार यही अप्लाई करेंगे और ILATE मन में बनाए रखना है। आगे समझिएगा। एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी लगाते चलिए और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। NCERT बुक एक्सरसाइज 7.6, 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए x के सापेक्ष। जैसे पहला ही क्वेश्चन है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x dx, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्रम हमने बताया था ILATE, जो x है वो है एल्जेब्रिक और जो साइन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक a पहले है तो ये पहला होगा, ये दूसरा। पहला दूसरा आप निर्धारित कर लिए, अब फॉर्मूले पर रख रहे हैं जो अभी बताए हैं। पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इनटू दूसरे का एक बार फिर से समाकलन, और जो भी ये आए पुनः होल समाकलन। अब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, x मतलब बैठा रहेगा साइन x का समाकलन, बताया था मैंने माइनस कॉस है, माइनस x का अवकलन x के सापेक्ष जानते ही हैं 1 इंटू साइन x का समाकलन कॉस x माइनस कॉस x dx। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस x कॉस x प्लस समाकलन कॉस x dx। कॉस x को तो जानते ही हैं, माइनस x कॉस है, कॉस x का समाकलन साइन है, और प्लस c तो लिखेंगे ही, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, ध्यान से समझते चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू x साइन 3x dx, वही है, वहां पर साइन x था पहले, यहाँ साइन 3x, तो आप जानते ही हैं ये पहला ये दूसरा, रूल लगा रहे हैं। y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन साइन 3x dx माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का फिर से समाकलन, जो भी व्यवस्था आए पूरे का समाकलन। सोचिएगा, बैठा रह जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, अगर x का कोफिशिएंट है तो क्या करना है, माइनस कॉस 3x, ये तो पुराना ही है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट आ गया डिवाइड में, बताए थे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, माइनस पूरे का समाकलन रहेगा, x का 1 होता है, इसका हो जाएगा माइनस कॉस x कॉस 3x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, वहां पर x का कोफिशिएंट 1 था, लिखिए चाहे ना लिखिए। अब थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, माइनस x कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। कॉस x का समाकलन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉस x का जब समाकलन करते हैं तो साइन x आता है, अगर इसके साथ कोई भी होगा, मान लीजिए n कुछ भी हो सकता है, तो डिवाइडेड बाई n, x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो माइनस एक्स कॉस 3m डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3, कॉस का जानते हैं साइन 3m, और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट बाई 3 प्लस c रहेगा, और 3 3 जा 9 कह सकते हैं, यही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू समाकलन एक्स स्क्वायर ई पे एक्स dx, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, क्रम मन में बोलिए ILATE, एल्जेब्रिक पहले है तब एक्सपोनेंशियल है, तो ये पहला ये दूसरा, कह सकते हैं y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, और जो भी आए पूरे का समाकलन। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ई पे एक्स का वही रह जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और ई पे एक्स का वही रह जाएगा dx, 2 बाहर हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं, एक बार पुनः अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 2 फंक्शन हैं, तो एक बार पुनः पहला दूसरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पे एक्स माइनस 2, क्या कहेंगे, पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन वही रह जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पे माइनस 2x ई पे एक्स प्लस 2 ई पे एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, खंडशः में चल रहे हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो गुणा वाला रूल लगेगा,
जैसे अवकलन में गुणा वाला था, समाकलन में भी गुणा वाला होगा। आगे जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x log x बेस सी डी है। तो ये एल्जेब्रिक है आई एल, ध्यान दीजिए आई एल ए टी ई, लॉगरिथम पहले है तो लॉग पहला होगा और ये दूसरा होगा। फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन। आप जानते हैं पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे माइनस, पहले का अवकलन 1/x इंटू दूसरे का समाकलन x²/2, जो भी आए पूरे का समाकलन। x x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये तो बैठा ही रहेगा चुपचाप, -1/2, x का कितना हो जाएगा x²/2 प्लस c, ये 2 दूना 4 कह सकते हैं, log x बेस e x² प्लस c, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगला देखिए, कह रहा है 5वां, y इज इक्वल टू समाकलन x इंटू log 2x डी, पहला दूसरा। ठीक है, सॉरी, लॉग वाला पहला होगा और एल्जेब्रिक दूसरा होगा। लॉग पहला होगा और एल्जेब्रिक दूसरा होगा। y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन, पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे माइनस, पहले का अवकलन, देखिए लॉग का होगा तो 1/2 है और 2x का भी तो होगा 2, फलन के अंदर फलन इंटू समाकलन x²/2, जो भी आए पूरे का समाकलन, 2 कैंसिल और x कैंसिल, तो बचेगा क्या, y इज इक्वल टू log 2x इंटू x²/2 माइनस 1/2 बाहर, इसका x बचाना, पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे प्लस c, इसको 2 दूना 4 कह सकते हैं। y इज इक्वल टू log 2x x²/2 x²/4 प्लस c, यही आंसर हो। कोई डाउट? नेक्स्ट। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू समाकलन x² log x बेस ई टी है। तो एल्जेब्रिक पहला, सॉरी लॉगरिथम पहला होगा और एल्जेब्रिक दूसरा होगा। y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन डी, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 बाहर, पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे 3/3 प्लस c, ठीक है ना, 3/3 प्लस c, और ये 3 3 जो क्या हो जाएगा 9,
log x बेसी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस। ओके, नेक्स्ट। ध्यान से समझते चलिए, सोचते चलिए, विचार करते चलिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, क्योंकि टाइम कम है। अब हम भी पर डे आपको 2 से 3 वीडियो देंगे, बोर्ड वाले, फिर 11th के बच्चे भी हैं। 7th देखिए, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डी। ये पहला होगा, इनवर्स वाला देखिए, इनवर्स पहला होगा, एल्जेब्रिक दूसरा होगा, क्योंकि कोड क्या है, ILATE, आइलेट। क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन dx। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए। फायदा क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा और आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर इन दोनों को पास लेकर के इन दोनों को माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन तो रहेगा ही, प्लस 1 अपॉन ये वाला 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ रूट लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है जो हम बताएंगे आगे, अभी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। माइनस माइनस प्लस, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए 1 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस इसका कितना होगा, माइनस था बाहर, माइनस प्लस का गुणा माइनस, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट। ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो बताइएगा। इसके बाद एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में उससे, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये पहला होगा इनवर्स, ये दूसरा। y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन का पूरा समाकलन। ठीक है, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, 1/2 बाहर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी प्लस 1 माइनस 1, अलग अलग कर दीजिए। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2, अलग अलग करेंगे तो एक जगह कट जाएगा और एक जगह बचा रह जाएगा। अब 1 का आप लोग जानते ही हैं, x के रिस्पेक्ट में समाकलन, 1 का x के रिस्पेक्ट में समाकलन x होगा और इसका होगा tan इनवर्स x प्लस सी, यही आंसर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए।
देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू समाकलन x cos इनवर्स x d। तो ये तो पहला ही होगा और ये दूसरा होगा। तो y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे का समाकलन डी। अब आप जानते ही हैं 1/2 बाहर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस वाले से माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक कट जाएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स के साथ बताए थे। एक तो ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ रूट लगा के इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब कितना होगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, इसका तो आप लोग जानते ही हैं साइन इनवर्स है, माइनस इसका जो बताए थे 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 24 वो क्वेश्चन है जिसमें से 2 पार्ट में पढ़ाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कह रहा है 10th, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डी, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx। अब देखिए तो इनटू में 1 ले लीजिए, y इज इक्वल टू ये पहला है और ये दूसरा है, जो 1 रहेगा कांस्टेंट वो हमेशा दूसरा रहेगा। तो पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन, इसका अवकलन तो पहले स्क्वायर का होगा 2 साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स एक्स का भी तो होगा इंटू एक्स, ठीक है डी। अब फिर से 2 फलन बन गए, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनका समाकलन पूर्ण हो चुका है, पर ये 2 बाहर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स है इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। y इज इक्वल टू ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका देखिए पहले को छोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल बाय पार्ट, ये क्या है इतने को t मानेंगे, ये बचेगा मतलब क्या बचेगा माइनस dt बाई 2 बाई रूट टी, यही हाल तो होगा ना। याद करिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसको t मानेंगे फिर अवकलन फिर प्रतिस्थापन और माइनस इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और इधर फिर से यही हाल आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मन से देख लीजिए, ये तो बैठा ही रह जाएगा। साइन इनवर्स है, ये ऊपर जाएगा पावर में एक ऐड होगा पावर नीचे, तो समझिएगा -1/2 रूट टी 1/2 और t की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम यही चीज यहाँ -1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 डी।
टू कैंसिल, ये कैंसिल, अब 1 बचा। ये सब बातें ऐसे ही रहेंगी। माइनस यहाँ लगा दीजिए, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 1 का x, 2 कैंसिल हो गया, प्लस c। ओके, ठीक है। प्रतिस्थापन के बाद खंडशः चल रहा है। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप लोग इतने प्रश्नों को लगाइए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, परीक्षाएं निकट हैं और हम कोर्स जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।